हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। और मैं कभी भी वो फ्रेंजी स्टॉक्स में बात नहीं करता जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत पसंद आते हैं, जो कि पेनी स्टॉक्स हैं या फिर कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर कि बहुत ज़्यादा पैसा बन भी सकता है और जा भी सकता है। तो आई ऑलवेज टॉक अबाउट फंडामेंटली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनीज। और अभी आफ्टर दिस मार्केट क्रैश यू विल गेट दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स एट द चीपर रेट्स ऑल्सो। तो क्विकली हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और बिफोर वी गेट इनटू द वीडियो ऑल्सो, लाइक आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, बिकॉज काफ़ी लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल, एंड इसी वजह से आई वुड अर्ज ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब माई चैनल क्विकली। सो आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के बारे में जो कि आपके पोर्टफोलियो में चार चांद लगा सकते हैं इन नेक्स्ट 1 ईयर। सबसे पहला स्टॉक है ऑटो इंडस्ट्री से, जो कि है टाटा मोटर DVR। सो मैं DVR को चुन रहा हूँ एज़ कम्पेयर टू टाटा मोटर्स, बिकॉज जनरली रिटेल इन्वेस्टर्स कोई AGM का पार्ट नहीं होते हैं, कुछ उनको वोटिंग राइट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। इनफैक्ट अगर आपको वोटिंग राइट्स की ज़रूरत है तो आप टाटा मोटर्स भी ले सकते हैं। टाटा मोटर्स DVR के को आप इस टाइम पर ले सकते हैं, 250-51 पे चल रहा है। आप देख सकते हैं ये एक रन अवे रैली हुई थी। ये जो बीच में गैप आपको दिख रहा है, ये जब तक नहीं फिल होता है तब तक आपको बहुत अच्छे रेट्स पर मिल रहा है। आप 230, 240, 220 इस रेट पर ले सकते हैं और इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। तो ये चार्ट पर मुझे अच्छा दिख रहा है। ये 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर मिल रहा है, जो कि इसका 20 डे EMA है आज की तारीख में कुछ 231 रुपये पर। तो 231 के जितना नज़दीक आपको मिल जाए उतना आप इसको धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसमें आप SIP की तरह भी पैसा लगा सकते हैं, जितने भी स्टॉक्स मैं आज बता रहा हूँ, बिकॉज फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। नीचे अगर आते हैं तो आप उसको उतना ही एक्यूमुलेट कर सकते हैं और आपको बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा आने वाले टाइम में। टाटा मोटर्स का डिटेल में आपको पता ही है कि जितना भी EV थ्रस्ट चल रहा है आप उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। और ऑटो इंडस्ट्री में अभी भी थोड़ा टाइम तक लेगार्ड रहेगी ऑटो इंडस्ट्री, बिकॉज ऑफ दैट चिप शॉर्टेज। तो ये सही टाइम है। इनफैक्ट जैसे से नीचे आएगा उतना आप नीचे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेट्स सी कल कैसा रिएक्शन आता है, अगर ये और नीचे मिलता है बिकॉज ऑफ देयर रिजल्ट्स, क्योंकि रिजल्ट्स आजकल अच्छे आते हैं तो भी नीचे आ जाता है। उसको जनरली सारे ही एनालिस्ट बोलते हैं कि ये प्रॉफिट बुकिंग हो गई है, और अगर बुरा आता है तो ऑब्वियसली नीचे आना ही आना है। तो इस तरह से ये मतलब बैलेंसिंग एक्ट है, और बेसिकली आपको एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना है, ना कि सारा पैसा एक टाइम पर लगा देना है। तो पहला स्टॉक हो गया टाटा मोटर DVR का, 250-252 रुपये चल रहा है और बहुत ही अच्छा मुझे चार्ट पर दिखता है। और अगर हम वीकली का चार्ट भी देखते हैं, ये डेली का चार्ट है, वीकली का चार्ट भी देखते हैं तो उसमें भी 190-180 के आसपास का बहुत बड़ा सपोर्ट है, और ये आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया आपको रिटर्न भी दे सकता है। वीकली के चार्ट पर एक और बहुत अच्छी चीज़ हुई है, जो कि है आपको गोल्डन क्रॉसओवर दिखेगा, वो है यहाँ पर। जो गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है वो 160 के आसपास हुआ है, और उसके बाद जनरली गोल्डन क्रॉसओवर होने के बाद आपने जनरली देखा ही है वो ऊपर चलता जाता है धीरे धीरे करके। तो ये दोनों ही वीकली एंड डेली के चार्ट पर बहुत ही अच्छा दिखता है। ये पहला चार्ट है। अब हम दूसरे एक स्टॉक के बारे में बात करते हैं, जो कि है रियल एस्टेट इंडस्ट्री से, और मेरा जो दांव मैं लगा रहा हूँ इंडिया बुल रियल एस्टेट। इंडिया बुल रियल एस्टेट पे मैंने पहले भी इस पर एक वीडियो बनाया था, वो आई बटन में आप देख सकते हैं, और पूरा डिटेल में समझ सकते हैं कि इंडिया बुल रियल एस्टेट का जो बहुत ही बढ़िया सा सपोर्ट है वो है 126-127, 130 रुपये के आसपास, जो कि है बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट। ये डेली का चार्ट है। इसमें जो सबसे पहला जो हर्डल दिखता है वो दिखता है मुझे, वो है कुछ 174 रुपीज़ के आसपास। 174 अगर ये निकाल लेता है तो ये पूरी उम्मीद है कि 186, और 186 अगर निकाल लेता है तो बहुत ही बढ़िया लेवल इसमें देखने को मिल सकता है। और इसीलिए मुझे ये लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया तरह से आपको
आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकता है। और इसमें एक और आपको वीकली चार्ट पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वीकली चार्ट कैसा दिखता है इसका। तो वीकली चार्ट पर आपको दिखेगा कि वीकली चार्ट में भी बहुत ही अच्छी फॉर्मेशन हुई है और बहुत अच्छे से ये इस टाइम पर कंसोलिडेट होके अभी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। जो पहला रेजिस्टेंस मैंने बताया आपको वो है 170-74 के आसपास और उसके बाद 186। तो ये दूसरा स्टॉक है। जितना ये नीचे आए, जितना ये नीचे आपको मिले, वो आपके लिए बहुत अच्छे लेवल्स होंगे। 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है इसका वो 140 के आसपास आती है। जितना 140 के आसपास ये मिले उतना बढ़िया है। ये स्टॉक मैंने पहले आपको सुझाया हुआ है और इसमें भी गोल्डन क्रॉसओवर वीकली चार्ट पर ऑलरेडी दिख रहा है, ये कि यहाँ पर। और आपको इसकी वॉल्यूम एक्टिविटी से भी दिखेगा कि बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम एक्टिविटी इस टाइम पर हो रही है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। और ये जो 127 है ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त रेजिस्टेंस हुआ करता था, जो कि अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ रेजिस्टेंस, फिर यहाँ रेजिस्टेंस और यहाँ रेजिस्टेंस को तोड़कर बहुत ज़बरदस्त मोरोबुजू कैंडल बना के इसने ऊपर की जर्नी स्टार्ट की है। और अगर आप वॉल्यूम पे ध्यान देंगे तो वॉल्यूम भी ज़बरदस्त इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये मेरा सेकंड स्टॉक हो गया जो कि है इंडिया बुल रियल एस्टेट। तीसरा हम एक और ऑटो इंडस्ट्री की ही बात करेंगे और जो कि जिसका नाम है सोनाकॉम, सोना BLW प्रिसीजन फोर्जिंग्स। और इसने भी बहुत ज़बरदस्त अपनी जर्नी दिखाई है। और अगर आप डेली का चार्ट देखेंगे तो डेली के चार्ट पर आपको ये बहुत अच्छे से ऊपर 813 जाने के बाद ये बहुत नीचे आ गया और नीचे आने के बाद ये 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर अभी ये विश्राम करता हुआ दिख रहा है। इस टाइम पर ये लेने वाला प्राइस है और इस टाइम पर अगर आप देखेंगे तो 20 एंड 50 जो इसका मूविंग एवरेजेस हैं वो बहुत ही अच्छे से सपोर्ट का काम कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ये हर बार 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेता हुआ ऊपर चल रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आया, वो बहुत ही बढ़िया टाइम था लेने का और मैंने इसको कुछ 540-50 के आसपास आई थिंक पहले भी सुझाया हुआ है। और अभी इसका बहुत अच्छे से RSI भी नीचे आ गया है। पहले बहुत ही ये हीटेड स्टॉक था, सभी इसके बारे में बात कर रहे थे। इसमें मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था, वो मैं आपको आई बटन में दिखाऊंगा, जहां पर आप देख सकते हैं कुछ 14,000 करोड़ का जो इनका ऑर्डर बुक है वो आता है। कुछ 51% जो उसका आता है वो आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल से। इलेक्ट्रिक व्हीकल प्ले है इसमें बहुत ज़बरदस्त और मल्टीनेशनल कंपनी बन गई है सोना BLW प्रिसीजन फॉर्जिंग्स। इसमें भी अगर आप लेना चाहते हैं इसमें बहुत अच्छा रेट 500-600 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर अभी भी ले सकते हैं और आने वाला टाइम बहुत ज़बरदस्त है इस कंपनी का भी। तो ये मेरा तीसरा स्टॉक है। क्विकली हम IT की साइड पर मूव करते हैं। ये IT में मेरा बहुत ही पसंदीदा स्टॉक है इन्फोसिस। अभी अगर आप देखेंगे इन्फोसिस अपनी अपवर्ड जर्नी को कंटिन्यू कर रहा है और अच्छे रेट पर अभी आ गया है। अगर आप देखेंगे तो हायर टॉप हायर बॉटम्स बनाने का सिलसिला जारी है। अभी ये बहुत ही अच्छे रेट पर आपको मिल रहा है जो कि है 1700 के आसपास और ये इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो रेट है इसका बहुत ही बढ़िया रेट है, लेने वाला रेट है इस टाइम पर। और अगर 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखते हैं तो 1650 के आसपास आता है। तो ये हर बार आपने देखा होगा कि हर बार जो 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आकर ही बाउंस बैक दिखाता है। कभी भी 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर कभी भी नहीं आया है इन लास्ट फ्यू मंथ्स। तो ये बहुत अच्छा एक स्टॉक है जहाँ पर अभी आपको नीचे मिल रहा है। अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई है इस पर्टिकुलर स्टॉक में और ये लेने वाला स्टॉक बन चुका है मेरे हिसाब से 1848 रुपये जाकर ये अभी नीचे आकर बहुत अच्छे से सपोर्ट लेगा ये 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर। डेली का चार्ट भी अगर आप देख लें तो डेली का चार्ट पर भी ये नीचे अगर लगता है आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है, 1650 तक बिल्कुल आने का दमखम रखता है। बट इसको आप जितना एक्यूमुलेट करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा और आने वाले टाइम में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स आप इससे भी कमा सकते हैं। तो ये मेरा चौथा स्टॉक हो गया इन्फोसिस। अगर हम पांचवें स्टॉक पर जाते हैं, पांचवा स्टॉक हम बात करेंगे। ये पांचवा स्टॉक आपके सामने मैंने खोल दिया है जो कि है रिलायंस। इसको कोई
परिचय की ज़रूरत नहीं है। रिलायंस इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है और सभी बिजनेसेस में ये अवेलेबल है। अभी आपको पता है सोलर एनर्जी में या रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये एक्विजिशंस कर रही है। इसके अलावा इसका टेलीकॉम बिज़नेस अच्छा कर रहा है, इसका रिटेल बिज़नेस अच्छा कर रहा है, इसका सारे ही बिज़नेस O2C बिज़नेस अच्छा कर रहा है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ही अच्छे अच्छे इंडस्ट्रीज़ में एंटर कर रही है कंपनी। तो इसमें जो आपको लेवल दिख रहे हैं वो 2537 रुपये के आसपास आज ये बंद हुआ है। अगर आपको लेना है तो एक बहुत ही बढ़िया लेवल है जो कि लेने वाला लेवल है, जिसको बिल्कुल चूकेगा मत, जो कि 2400 रुपये है। अगर किसी बुरे दिन में 2400 के आसपास मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया लेवल होगा। बट अगर आप आज भी लेना चाहें बिल्कुल ले सकते हैं। 2400 के जितने नज़दीक मिल जाए उतना बढ़िया, जितना नीचे गिरे उतना आप एक्यूमुलेट कीजिए और धीरे धीरे SIP की तरह इसमें ऐड करते जाइए। तो ये भी बहुत बढ़िया एक स्टॉक है जहाँ पर कि आपको अपनी नज़र बना के रखनी चाहिए और अपने पोर्टफोलियो में इस कंपनी को ऐड करना चाहिए। डेली का भी एक बार चार्ट देख लेते हैं। ये वीकली का चार्ट है। डेली का चार्ट भी अगर आप देखेंगे तो ये सपोर्ट ले रहा है आज की तारीख में 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर, जो कि है 2500 रुपये। तो 2500 रुपये पर ये इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वहीं पर ये सपोर्ट ले रहा है। और इसमें आप एक्यूमुलेट करने की स्ट्रैटेजी रखिए और SIP की तरह से पैसा लगाते रहिए। तो ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छा पैसा कमा के देगा। अगर आपको 20-25% का रिटर्न अच्छा नहीं लगता है तो फिर अलग बात है, अदरवाइज़ बेहतरीन कंपनी, बेहतरीन रिटर्न मिलने की उम्मीद है। अब हम एक और कंपनी के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है और बहुत तेज़ चला भी है और अभी बहुत डिस्काउंटेड रेट पर आपको मिल रहा है। ये 6th स्टॉक है DMart का। अगर आप देखेंगे एवेन्यू सुपर मार्ट जो है बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। मिस्टर दमानी का ये बहुत अच्छी वेल ऑर्गेनाइज्ड कंपनी है और अभी जो आपको रेट मिल रहा है बहुत ही अच्छा रेट पे आपको मिल रहा है, जो कि है इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर, जो कि 45-50 के आसपास रेट चल रहा है और यहीं पर इसको अभी के अभी लेने वाला स्टॉक है। अगर आप देखेंगे तो इसने कभी भी इन लास्ट फ्यू मंथ्स कभी भी अपना 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कभी तोड़ा नहीं है और उसी के आसपास बाउंस बैक लेता है। यहाँ पर एक बार ये तोड़ा है बट इसके बाद आप देखेंगे तो इसमें भी वापस बाउंस बैक आया और अभी नीचे है। तो अभी ये जो रेट है 45-50 वाला बहुत अच्छा रेट मिल रहा है। इसको जितना ये नीचे गिरेगा उतना एक्यूमुलेट कर सकते हैं बिकॉज बिज़नेस में कोई ख़राबी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ये हीटेड स्टॉक था, जिस तरह का प्राइस अर्निंग मल्टीपल इसको मिल रहा था वो थोड़ा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था और अभी ये बहुत अच्छा ऊपर 6000 के आसपास 5900 तक ये जाके अभी ये 45-50 के आसपास मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा रेट है इस कंपनी को एक्यूमुलेट करने का। तो आपको ये जो ज़बरदस्त बड़ा फॉल दिख रहा है वो बड़ा फॉल के बाद अभी ये संभलने की कोशिश कर रहा है और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर बहुत अच्छे से सपोर्ट ले रहा है। तो इस कंपनी को भी अपने रडार पर रखिए और बहुत अच्छा रिटर्न ये दे सकता है आने वाले टाइम में। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉक जो कि है पावर स्टॉक। तो ये है टाटा पावर का स्टॉक। टाटा पावर का स्टॉक मैं पहले भी आपको बता चुका हूं और काफ़ी अच्छे डिटेल में मैंने आपको बताया था कि 159 इसके एक लक्ष्मण रेखा ऐसी है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट का काम करेगी। बिकॉज टाटा पावर का अगर आप देखेंगे तो ये 2008 का रेजिस्टेंस था जो कि अभी ये तोड़ के ऊपर निकला है और यहाँ पर देखिए कितनी ज़बरदस्त मोरुबुजू कैंडल्स बनी हैं और बेहतरीन तरह से ये ऊपर निकल चुका है। ये मैंने मंथली का चार्ट पे आपको दिखाया है। अगर मैं आपको वीकली का चार्ट भी दिखाता हूँ, वीकली के चार्ट पर भी आपको दिखेगा कि बहुत ही अच्छी पोजीशन में है ये पर्टिकुलर स्टॉक टाटा पावर और अपना ऊपर से 267 रुपये से अभी थोड़ा सा ठंडा हो गया है और नीचे आपको मिल रहा है। तो इस वजह से मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक भी आपको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना है। पावर स्टॉक्स में बहुत टाइम बाद ऐसा कुछ रनअप मिल रहा है और आने वाले टाइम में जो रिन्यूएबल एनर्जी पर इनका फोकस है टाटा पावर का वो बहुत ज़बरदस्त है और इनके आने वाले टाइम बहुत ही फॉर्चून चेंज होने वाली हैं जितनी भी पावर कंपनीज़ हैं। और इसी वजह से टाटा पावर मुझे लगता है नॉट ओनली पावर सेक्टर बट इलेक्ट्रिक व्हीकल प्ले भी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी आप सभी ने देखा होगा कि 1000 चार्जिंग स्टेशंस इन्होंने ऑलरेडी लगा दिए हैं और कंप्लीट हो चुके हैं और आने वाले टाइम में बहुत तेज़ी से इस तरफ भी ये लोग काम कर रहे हैं।
तो इलेक्ट्रिक व्हीकल प्ले भी है, पावर का की तरफ प्ले भी है, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी का बूस्ट आज की तारीख में सब लोग बात कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को बचाने की हर कोई बात कर रहा है। तो ये स्टॉक भी आप स्लोली एंड स्टडीली अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहिए, एसआईपी की तरह पैसा लगाइए। अब हम बात करेंगे एक लास्ट स्टॉक के बारे में जो कि बहुत ही मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है। मैंने पहले भी आपको इस कंपनी के बारे में बताया है, जो कि है पिडिलाइट। तो पिडिलाइट जो है वो आप देख सकते हैं ऊपर से थोड़ा ठंडा हुआ है, ऊपर ये 2532 का हाई बनाकर यहाँ पर इसने हाई बनाया और इसके बाद ये अभी विश्राम ले रहा है। कहाँ पर? वो ले रहा है अपना 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि आता है कुछ 2270-2280 के आसपास। और वहीं सर आप देखेंगे वहीं से ये इसने बाउंस लिया था 2255 के आसपास से। तो ये यहाँ से बाउंस बैक लेकर और बहुत अच्छे से ऊपर की ट्रेजेक्टरी पर मूव करने लगा है। अभी इसको ले सकते हैं, हाँ अभी के अभी ले सकते हैं, बिल्कुल अभी बहुत ही अच्छे लेवल पर आपको मिल रहा है। जितना नीचे है उसको एक्यूमुलेट कीजिए। 2200 रुपये की एक लक्ष्मण रेखा है, उसको आप ध्यान रखिएगा और इसमें बने रहिएगा जब तक ये 2200 रुपये का तोड़ता नहीं है अपना सपोर्ट। बहुत ही अच्छा लेवल है और इसमें अपना एक्यूमुलेट करते रहिए। आरएसआई भी देखेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको आरएसआई के नंबर्स भी दिख रहे हैं। और एक ये मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है तो इसका कोई सानी नहीं है। और पिडिलाइट बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, जितना आप इसमें एक्यूमुलेट करेंगे लॉन्ग टर्म स्टोरी है। कोई ऐसा नहीं है कि आज के आज इसमें आपको 30, 40, 50% या 100% का रिटर्न मिलने वाला है, बिल्कुल वैसा नहीं है। जितने भी मैंने स्टॉक्स बताए हैं वो सारे ही स्टॉक्स ऐसे हैं कि लॉन्ग टर्म में आप इसको रख के भूल सकते हैं। तो डेली आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट दिवाली तक एटलीस्ट 20-25% का रिटर्न आराम से आपको इन सब स्टॉक्स में ईजीली मिल जाएगा और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिटेल इन्वेस्टर्स को सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि कहीं मार्केट क्रैश हो गया तो मेरे स्टॉक्स का क्या होगा या मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। ये वैसे स्टॉक्स नहीं है जहाँ पे कि पैसा डूबने की बात हम कर सकें। हमने एक और बैंकिंग स्टॉक भी देखना है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बैंकिंग स्टॉक है। तो ये एक बैंकिंग स्टॉक मैंने आपके सामने लगाया है जिसका नाम है HDFC बैंक। ये बिल्कुल भी आप सभी को पता होगा कि क्या कंपनी है क्या कंपनी नहीं है। मैंने बहुत पुराना ये सजेस्ट किया हुआ है कुछ 1300 रुपये के आसपास, और उसके बाद ये हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बनाकर और अभी ये थोड़ा सा नीचे आया हुआ है। और इसीलिए मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया टाइम है अगर किसी को लेना है तो ये भी डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो अपना 100 DAM में है उस पे सपोर्ट ले रहा है, जो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और इसमें भी आप एक्यूमुलेट करते रहिए। ये बैंक ऐसा है कि आपको ईयर ऑन ईयर आराम से 20%, 25% का रिटर्न दे के आपके पोर्टफोलियो में चार चांद लगाता रहेगा। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि इस दिवाली में आप ले सकते हैं छोटी छोटी क्वांटिटी में। हर मंथ ऑन मंथ आप एक्यूमुलेट कीजिए, जो कि SIP के रूट्स के थ्रू आप कर सकते हैं। और डिसिप्लिन्ड वे में अगर आप करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपको नेक्स्ट ईयर तक बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। सो आज के लिए इतना ही, क्योंकि दिवाली आ रही है तो आई थॉट आई शुड शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ माई सब्सक्राइबर्स एंड माई व्यूअर्स। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आई वुड look forward to have those questions on my channel, and I would love to discuss those also on my channel as well. So this is it for today's video. We'll see you in the next video. Thank you so much for watching. Wish you all a happy Diwali. Thank you so much. Stay safe.